मायके में ध्यान से रखना। आज का दिन सविता की जिंदगी में बड़ा ही खास था। उसके इकलौते लाडले बेटे राज की दुल्हन निधि की आज ससुराल से मायके के लिए विदाई हो रही थी। वैसे तो आपने आमतौर पर देखा ही होगा कि जब बेटियां अपने ससुराल के लिए विदा होती है तो माँ को बड़ी घबराहट हुआ करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा चक्कर चल रहा है। विदाई बहू की हो रही है, लेकिन सास ससुराल में सास की फूली हुई है। सास सविता दुल्हन के भाई से कहती है, देखो बेटा, वो तो रस्म की बात है कि हमें अपनी बहू को आप लोगों के साथ विदा करना पड़ रहा है, वरना हम तो एक दिन के लिए भी निधि को अपनी आंखों से दूर ना होने देते। आंटी जी, आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? अरे भाई, चिंता मत करिए, आपकी बहू को अपने घर में रखने का 25 साल का एक्सपीरियंस है हमारा। इसे वहाँ किसी भी बात की कमी थोड़ी ना होगी। वो बात नहीं है बेटा, देखो शादी से पहले ये उस घर की बेटी थी, जैसे चाहे वैसी रहती होगी। तब तो हमारा जोर नहीं था, लेकिन अब ये हमारी बहू है। अब पिछले 1 महीने में कितनी मुश्किल से इसकी सेहत में थोड़ा सुधार हुआ है। अब अगर आप लोगों ने ज़रा भी लापरवाही दिखाई तो फिर से वज़न कम हो जाएगा मेरी बहू का। अरे आंटी जी, आप एकदम निश्चिंत रहिए, इसके खाने पीने सोने हर चीज़ का एकदम बढ़िया इंतज़ाम कर दिया है हम लोगों ने। अब तो बस आप हमें इजाज़त दीजिए। एक बात कहें आपसे, आप ना बहुत घबराती हैं। अरे भाई, इकलौती बहू है हमारी, चिंता क्यों नहीं होगी हमें। और देखो, हम बताए दे रहे हैं, निधि को किसी भी बात की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और निधि बहू, तुम ध्यान से सुनो बेटा, 2-4 दिन की बात है, ऐसा सोच कर वहाँ परेशानी मत झेलना। अगर कुछ भी परेशानी लगे तो तुरंत फ़ोन करना, हम तुरंत राज को तुम्हें लेने के लिए भेज देंगे। आखिर में इंस्ट्रक्शंस की लंबी सी लिस्ट समझाने के बाद बड़े ही भारी मन से सविता ने बहू निधि को उसके भाई के साथ रवाना किया। मायके पहुंचकर, अरे यार, क्या था ये सब? इसके ससुराल वाले तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे हम लोग इसे घर में नहीं जंगल में रखने वाले हैं, जहाँ पर जंगली जानवरों से उसकी जान को खतरा हो। अरे बेटा, कोई बात नहीं, लड़के वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता। अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए दिखावा कर रहे हैं प्यार का। अगले दिन सुबह, गुड मॉर्निंग भाभी, जाग गई ना आप? हाँ, मैं तो सुबह 4 बजे ही उठ जाती हूँ। क्या हुआ, कुछ खास बात है क्या? भाभी, आई एम श्योर निधि अभी सो रही होगी, इसलिए उसके जागने से पहले ना एक बढ़िया सी कॉफ़ी प्लीज़ उसके पास ले जाकर ही उसे उठाना। उसको बेड टी की आदत है ना। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें, मैं निधि के लिए कॉफ़ी बना देती हूँ, फिर उसे जगाऊंगी। अरे भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, प्लीज़ निधि को ना खाली पेट चाय या कॉफ़ी मत देना, उसे गैस हो जाएगी। आप उसे बिस्किट खिलाकर ही चाय देना। अरे ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं दे दूँगी दोपहर में। मम्मी जी, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, निधि के कमरे में एसी तो चल रहा है ना? हाँ बेटा, एसी चल रहा है, वो आराम से सोई हुई है, आप निश्चिंत रहो। हाँ अच्छा, वो सब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप ना थोड़ा ध्यान रखिएगा। निधि ना एक बार सोने के बाद एसी पर ध्यान ही नहीं देती, कहीं ऐसा ना हो कि 16 पर एसी करके वो सो जाए और उसे सर्दी हो जाए। आप बीच बीच में जाकर एसी का टेम्परेचर चेक करते रहना। अरे आप चिंता मत करिए, मैं उसके साथ कमरे में ही हूँ। जैसे ही कमरे में ठंडक होगी मैं एसी बंद कर दूँगी। हाँ, वो ठीक रहेगा। वैसे लंच तो करके सोइए ना वो? अरे कहाँ लंच करके सोइए, बस मैं उसे खाने के लिए जगाने ही जा रही थी, उठ जाए तो खाना खा ले। अरे मम्मी जी, निधि तो थोड़ी लापरवाह है ही, लेकिन आप लोग तो कम से कम उसका ध्यान रखिए। ऐसे कैसे चलेगा? अब देखिए 2 बज रहे हैं और अभी तक उसने खाना नहीं खाया। अब वो कब उठेगी, कब खाना खाएगी? पता है, मायके जाने के बाद ना बेटी की जिम्मेदारी उसके घर वालों की होती है। आप लोग थोड़ा तो ध्यान रखिए उसका। अब कुछ दिन के लिए उसको आपके यहाँ भेज दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपनी मनमानी करेगी। अरे दामाद जी, आप ना बिना बात ही परेशान हो रहे हैं। ऐसी कोई बहुत देर नहीं हुई है और लिली ने खाना बना दिया है, निधि उठते ही खा लेगी, आप परेशान मत होइए। अच्छा ठीक है, आप उसे खाना खिला दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगा। अगले दिन, अरे लेली भाभी, आप कल कह रही थी ना कि आप सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, कहीं निधि को भी सुबह 4 बजे नहीं उठा देते ना आप लोग? अरे नहीं, निधि 4 क्या 8 बजे भी नहीं उठती। वो तो मुझे सुबह उठकर माँ जी को चाय नाश्ता देना होता है ना, घर का काम निपटाना होता है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। बाकी घर की बेटियों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। हाँ फिर ठीक है भाभी, अब सुबह 4 बजे उठ जाएगी तो उसकी नींद कैसे पूरी होगी। बस यही सोच कर ना मैंने आपको फ़ोन किया था कि इतनी सुबह सुबह उठाकर उसकी नींद डिस्टर्ब मत करिएगा। जिस दिन से निधि अपने मायके आई थी
उसी दिन से राज और उसकी माँ ने फ़ोन कर करके घर में लगभग सभी को परेशान कर दिया था। 4 दिन बाद, अरे भाई तेरा तो अनोखा ससुराल देखा हमने। जब देखो तब दामाजी का फ़ोन आता रहता है। कभी कहते हैं मेरी पत्नी ने खाना खाया कि नहीं, कभी पूछते हैं ठीक से सोई कि नहीं सोई, एसी चल रहा है या गर्मी में सो रही है, एसी चल रहा है तो कितने पर चल रहा है। अरे इतनी चिंता कौन करता है भाई। ठीक ही कह रहा था अनुज, ऐसा लग रहा है कि तू अपने मायके नहीं आई, कहीं अमेज़ॉन के जंगल में पहुंच गई है, जो इन्हें तेरी इतनी चिंता हो रही है। अरे भाई तू फ़ोन करके समझा नहीं सकती उनको कि तू अपने मायके आई है और मायके में लड़कियों को कोई तकलीफ़ नहीं होती। अरे हम तो ये पहले ससुराल वाली देख रहे हैं जो बहू की चिंता में घुले जा रहे हैं, वरना ऐसी कौन सास होगी जो लड़की की माँ को फ़ोन करके कहे कि मायके में हमारी बहू का ध्यान रखना। क्यों मम्मी, आपको ये बात अजीब क्यों लग रही है? अगर मेरी सास मेरी परवाह कर रही है, मेरी देखभाल कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? अरे बेटा, ऐसे मायके वालों को बहू का ध्यान रखने की हिदायत देने वाला ससुराल किसका होता है? अरे भाई हमने तो ऐसी उल्टी रीत होते आज तक कभी नहीं देखी। अलग ही झक्की किस्म के हैं तेरे ससुराल वाले। बहुत सही कह रहे हैं। बहू को प्यार करने वाले, इज्जत मान सम्मान आदर देने वाले लोग झक्की ही लगते हैं इस दुनिया को, और बहू को अपनी जूते के नीचे दबा कर रखने वाले समझदार और ख़ानदानी। ठीक कहा ना मम्मी मैंने? क्या कमी है मेरे ससुराल वालों में जो आप उनको झक्की कह रही? यही ना कि वो लोग अपनी बहू को बेटी से भी ज़्यादा चिंता करते हैं। मैं 16 बरस की थी जब शादी करके लिली भाभी इस घर में आई थी। मैंने उस कच्ची सी उम्र में हमेशा लिली भाभी को आपके सामने डर से कांपते हुए देखा। हमेशा यही देखा कि आप भाभी पर हुक्म चलाती हैं, और भाभी बिना कुछ भी सवाल जवाब किए आपकी बातों को पत्थर की लकीर मानकर उसको निभाती है। सही गलत में अंतर करने की उम्र नहीं थी मेरी, इसलिए जो भी अपनी आंखों से देखा उसे ही सच समझा। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि शायद शादी करके ससुराल जाने का मतलब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना ही होता है, क्योंकि आपने तो मेरे सामने ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया था ना। शादी के नाम से ही मुझे डर लगता था, लेकिन क्या कर सकती थी। मेरे ना चाहने पर भी आप लोगों ने राज का रिश्ता मेरे साथ किया, और फिर एक दिन मेरी भी शादी हो गई। शादी करके मैं अपने ससुराल पहुंची तो उसके बाद मेरा एक नई तरह की सास से सामना हुआ। एक ऐसी सास जो गुस्सा नहीं करती थी, मेरे किए काम में गलती नहीं निकालती थी, जो मुझे अपने घर में लाई हुई काम करने की मशीन नहीं इंसान समझती थी। तेरा मतलब क्या है? हम लिली को इंसान नहीं समझते, बंधुआ मजदूर समझते हैं क्या? अरे ऐसा कौन सा काम करवा लिया तेरी लिली भाभी से जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? तो रोटी ही तो बनाती है, और दुनिया की ऐसी कौन सी औरत है जो अपने घर में खाना नहीं पकाती होगी? अगर तुझे इतना ही दर्द आ रहा है ना, तो तेरे कहने से उसकी मूर्ति बनवा कर पूजा करना शुरू कर दे इसकी, तब तो संतुष्ट हो जाएगी ना तू। आपकी सोच सही नहीं है माँ। जब आपको पता चलेगा ना कि ससुराल में जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। निधि की शादी के अगले दिन सुबह 5 बजे। माफ़ कीजिए माँ जी, अभी सुबह उठने की आदत नहीं है ना, इसलिए उठने में देरी हो गई। कल से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि समय से उठकर आपके लिए चाय बना दिया करूँ। अरे बेटा, किसने कहा तुमसे कि तुम्हें उठने में देरी हो गई? बल्कि मैं तो तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी उठने की? अरे भाई, सुबह 5 बजे ऐसा कौन सा काम छूटा जा रहा है कि तुम इतनी जल्दी उठकर बैठ गई? आप नाराज़ हो गए ना माँ जी, इसीलिए ऐसी बात कर रही है ना। मैं वादा करती हूँ कल से पक्का समय से उठ जाऊँगी। अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं सच में ये जानना चाह रही हूँ कि तू इतना घबरा क्यों रही है? वो माँ जी, मैं लेट उठी, जिसकी वजह से आपने खुद से चाय बना कर पी, और अब मुझे सुबह उठने के लिए भी मना कर रही हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज़ हैं। बेटा, अभी तेरी सास इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि 1 कप चाय बना कर ना पी सके। बढ़ती उम्र के साथ नींद कम होने लगती है। अब 8 घंटे की नींद तो हमें आती नहीं, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उठकर नहा धोकर थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन तुम जवान बच्चे हो, तुम्हें दिन भर काम करना होता है। अब रात में भी ठीक से नहीं सोओगे तो कैसे चलेगा? जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, और 7 बजे से पहले बाहर नज़र मत आना। लेकिन मम्मी जी, आपकी चाय। अरे भाई, तुम तो चाय चाय करके लगता है मेरी चाय ही छुड़वा दोगी। अरे कोई आफत नहीं आ जाती भाई 1 कप चाय बनाने में? है, बनाकर पी ली तो क्या हो गया? वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने अपने घर में हमेशा से यही देखा है कि मेरी भाभी मम्मी के उठने से पहले उठती हैं, नहा धोकर उनके लिए चाय बनाती है, और उसके बाद ही घर के सारे काम शुरू करती हैं।
बेटा ये तो कोई नियम नहीं हुआ कि अगर हमें 4 बजे उठना है तो हम बहू को भी 4 बजे उठा कर खड़ा करते। बहू बेटों की भी अपनी ज़िंदगी होती है। अगर हमें 4 बजे उठने का मन है तो बहू को अपने साथ उठने के लिए दबाव बनाना ये गलत बात है। ये सारी बातें अपने मन से निकाल दो, मुझे इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं है। और सुनो, अभी ना ठंडी का मौसम चल रहा है, सुबह सुबह नहाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे जैसे मेरे बेटा बेटी सुबह उठकर चाय पीते हैं उसके बाद ही नहाने धोने के लिए जाते हैं, तुम भी मेरे लिए राज की तरह ही हो बेटा। सुबह उठकर आराम से चाय पियो, उसके बाद नहाने जाओ। और तुम पर क्या नहाने का दबाव बनाऊंगी मैं? मेरा नालायक बेटा तो खुद सर्दियों के मौसम में 10 बार कहने पर नहाने को तैयार होता है। अब तुम बहू हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम तुम पर बस दबाव ही बना कर रखे। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी राज आज शाम को मूवी देखने के लिए कह रहे थे, अगर आप परमिशन दे तो मैं इनके साथ मूवी देखने जाऊं? अरे बेटा, तुम पति पत्नी का प्रोग्राम बन रहा है तो ज़रूर जाओ, हम रोकने वाले परमिशन देने वाले कौन होते हैं? ठीक है मम्मी जी, फिर आप बता दीजिए आप लोग शाम को खाने में क्या खाएंगे, मैं सब कुछ तैयार कर देती हूँ, वरना बाद में आपको खाना बनाने में दिक्कत होगी ना। अरे बेटा, तुम घूमने जा रही हो, आराम से अपनी तैयारी करो और निश्चिंत होकर फिल्म देखो। घर पर जो है वो अपने खाने की चिंता खुद कर लेगा। हाँ, मैं समझी नहीं मम्मी जी, आप मेरे मूवी जाने से नाराज़ हो गई हैं क्या? अरे भाई, तुम मुझसे इतना घबराया मत करो, मैं कोई पागल हूँ क्या? छोटी छोटी बातों पर तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी? अरे बेटा, तुम घूमने जा रही हो तो जाओ ना, आराम से जाओ, घूम फिर कर आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें यहाँ कोई खाना बनवाने के लिए थोड़ी ना लेकर आए हैं। ये तुम्हारी सज़ा थोड़ी ना है कि तुम शाम को घूमने जाओगी तो सबका खाना बना कर ही जाओगी। इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हम सब देख लेंगे, आराम से जाओ तुम, ठीक है? मम्मी जी तो बिल्कुल ही अलग स्वभाव की हैं। मेरी भाभी को जब कहीं भैया के साथ जाना होता था तो बेचारी भाभी मम्मी के सामने 10 बार नाक रगड़ती थी, तब जाकर मम्मी उन्हें घर का सारा काम और खाना बनाकर ही बाहर भेजने को तैयार होती थी। लेकिन मम्मी जी तो जैसे मुझ पर किसी भी काम का दबाव ही नहीं डालते। मुझे तो कभी लगता ही नहीं कि मैं घर की बहू हूँ। मेरे खाने पीने से लेकर सुबह उठने, रात को सोने, हर चीज़ का ख्याल रखती है मम्मी जी। मुझ में और राज में कभी फ़र्क ही नहीं करती। अरे निधि बेटा, तब से तुम रसोई में लगी हुई हो, अपना खाना क्यों नहीं लगाया तुमने? वो मम्मी जी आप सब लोग खा लीजिए, उसके बाद रसोई की सफाई करके मैं भी खाना खा लूँगी। अरे रसोई कहीं भागी जा रही है क्या, जो तुम सबको खिलाने के बाद और रसोई को साफ करने के बाद खाना खाओगी? चलो अपना खाना लगाओ और यहीं साथ में टेबल पर बैठ कर खाओ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ बैठकर। क्यों, तुम इस घर में अछूत हो क्या? हैं, जो हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती, या हम तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है मम्मी जी। वो एक्चुअली मेरे घर में भाभी सबको खिलाकर साफ़ सफाई करने के बाद ही खाना खाती थी, इसलिए मैं भी। देखो बेटा, तुम्हारे मायके में पता नहीं तुम्हारी मम्मी कौन से ज़माने के रीति रिवाज निभाने में लगी है, लेकिन मैं उन सासों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो बहू को सिर्फ काम करने की मशीन समझते हैं। अरे बेटा, कब से तू किचन में लगी हुई है, बहुएं क्या थकती नहीं? बल्कि कायदे से तो तुझे सबसे पहले खाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा थकान तो तुझे ही होती है। लेकिन देखो, समाज के नियम, जो पकाता है वही सबसे आखिर में खाता है। यही कारण है कि आधे से ज़्यादा औरतें तो पेट भर के खाना भी नहीं खा पाती, क्योंकि उनके खाने के लिए भरपेट खाना बचता ही नहीं। घर के मर्द और बड़े लोग ही सारा खाना ख़त्म कर देते हैं। कायदे से होना तो ये चाहिए कि सबका खाना एक साथ निकालना चाहिए, ताकि अगर खाना कम भी पड़ रहा है तो सब लोग मिलकर एडजस्ट कर लें। ऐसा ना हो कि आखिर में खाने वाला बंदा भूखा ही रह जाए। मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, उन्हें कितनी फ़िक्र है मेरी। बहुत किस्मत वाली हूँ जो ऐसा ससुराल मिला। बेचारी लीली भाभी किन हालातों में इतने साल से मेरे मायके में गुजारा कर रही हैं। उन्हें तो अपना ससुराल किसी जेल से कम नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी बेचारे बिना आवाज़ किए चुपचाप मम्मी की मनमानी बर्दाश्त कर रही हैं। बहुत हो गया, अब किसी को तो मम्मी का विरोध करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मम्मी को अपनी गलती समझ में आए। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलने के लिए मायके आ गई और आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, इसीलिए राज, मेरी सासू माँ और ससुर जी फ़ोन करके मेरा हालचाल पूछते रहते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि बहू की परवाह करना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि जिस लड़की को आप इस वादे पर ब्याह करके लाए थे कि अपने घर की लक्ष्मी बनाएंगे,
उसके साथ ऐसा सौतेला और रूखा व्यवहार कितना गलत है। उम्मीद है आपको अपनी गलती समझ में आ गई होगी मम्मी, और अब आप लीली भाभी के साथ कम से कम वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा आप आज तक करते आए हैं। ये कहाँ का कानून है मम्मी कि भाभी सबसे आखिर में सोए और सुबह सबसे पहले उठ जाए? क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर आप सुबह उठकर एक कप चाय अपने आप बनाकर पी लेंगी? साल के 365 दिन तो भाभी सबके लिए खाना बनाती है। क्या हो जाएगा अगर 2-4 दिन भैया के साथ घूमने जाते समय आप उन्हें बाहर से खाना खाकर आने की छूट दे देंगी? अगर आप उनके आराम का ध्यान नहीं रखोगे तो वो कैसे आपको अपनी माँ समझेंगी? बहू से बुढ़ापे में सेवा करने की चाह तो सभी को होती है, लेकिन बहू की जवानी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ भी इन सासों का ही होता है। बहू सबके लिए पकाएगी लेकिन आखिर में खाएगी, सबसे पहले जागेगी लेकिन सोएगी आखिर में, बिना पूछे कहीं आ जा नहीं सकते, खुल के हंस नहीं सकते, अपने मन का खाना तक नहीं खा सकते, पहन नहीं सकते। ऐसी ज़िंदगी कोई क्यों जीना चाहेगी मम्मी? ससुराल को जेल नहीं, उनका घर बना दीजिए। अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाकर देखिए मम्मी, भाभी के चेहरे की खोई हुई हंसी वापस आ जाएगी। बेटी की बात सुनकर निधि की माँ को एहसास हुआ कि उसने आज तक अपनी बहू के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, इसलिए वो वादा करती है कि आज के बाद वो अपनी बहू को अपनी बेटी के समान समझेगी।